तो चरण शरण केवल भगवान की, बस भक्ति केवल भगवान की, केवल प्रभु के ही चरणों का आश्रय हो। मन में इस बात का सुदृढ़ विश्वास हो, पक्का भरोसा कि भाई हमारा कल्याण प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं करा सकता है। अब जब भाई कहीं से कुछ मिलने वाला ही नहीं है तो द्वार द्वार भटक क्यों रहे हो? और फिर दूसरी बात, संसार में कोई आपको दे रहा हो या किसी देवी देवता से आप ले रहे हो, सब आपको दे तो प्रभु का ही दिया रहे हैं, देने वाला तो एक है। ये बात भी संतों ने कही है, दाता एक राम, और देने वाला तो एक है भाई, दूसरा कोई है ही नहीं। एको हम, भगवान स्वयं कह रहे हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। यहां पर कोई बड़भागी होता है, कोई बिरला होता है जो इस सार को, इस सत्य को जान पाता है, जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। ध्यान रखना, कहीं भी कोई आशीर्वाद फलीभूत हो रहा हो, कहीं भी कोई मनोकामना पूरी हो रही हो, कहीं से भी आपको कुछ मिल रहा हो, पर देखना मूल में देने वाले तो प्रभु ही हैं। जब सब दे ही प्रभु रहे हैं, फिर भाई यहां वहां से क्यों लेना है, सीधे प्रभु से ही क्यों नहीं जाकर कहें। और बड़े आनंद की बात है कि जिसको यह विश्वास हो जाए कि भाई वही एक ही तो है, वही बनाने वाला भी है, वही चलाने वाला भी है, वो एक ही तो है, जिसको इस बात का भरोसा हो जाएगा ना, वो ये भी जान जाएगा बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जान, किस आगे की जय अरदास, बिन बोलिया सब किछ जान। इसलिए संतों ने तो एक भाव में विश्राम पाया है, एक भाव में प्रार्थना तो की है, विनती तो की है, याचना तो की है और बार बार की है, बार बार वर मांगी हूं। सतत वो प्रार्थना में ही रत रहे, प्रार्थना ही करते रहे प्रभु से। अभी 2 दिन पहले तो हम आपसे कह रहे थे ना, संतों ने आग्रह नहीं किया, अरदास की है, तुद आ गए अरदास हमारी। ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तो पहले श्लोक में पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी लगी, अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुत कर्मणः। जो कोई नहीं कर सकता वो श्री कृष्ण कर सकते हैं, जो सब कर सकते हैं वो तो श्री कृष्ण कर ही सकते हैं, पर जो कोई नहीं कर सकता वो भी श्री कृष्ण कर सकते हैं, और अपने भक्तों के लिए सहज में कर देते हैं। ऐसे ऐसे अद्भुत कर्म, ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं भगवान अपने भक्तों के लिए सहज में कर देते हैं। कहीं आपको शायद ऐसा कोई उदाहरण मिले कहीं कि सूर्य भगवान ने अपने रथ की गति एक बार रोक दी हो, आपको ऐसा उदाहरण मिलेगा नहीं। श्री कृष्ण के कहने पर, श्री कृष्ण के संकेत पर, और मैं कहूंगा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर रोक दी भगवान सूर्य ने अपने रथ की गति। और गति रोक क्या दी, एक बार तो दिशा बदल ली। दिन में वो रात्रि का सा अंधकार छा गया, और वहां ब्रज की लीला में जब रास रस का वर्षण कर रहे हैं रास बिहारी, तब भी तो सूर्य चंद्रमा चकित थकित होकर रुक गए ना। ये सारी भगवान की अद्भुत लीलाएं संकेत करती हैं, काल को, प्रकृति को आज्ञा देने वाले सर्वेश्वर सर्वाधार भी श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए सूरदास कहते हैं डंके की चोट पर, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं।